हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो अपना होने वाला प्रिज्म सीमेंट के बारे में और अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। दोनों का कंपैरिजन वीडियो है। दोनों में से बेस्ट कौन सा है? अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यूज़ करने का सीमेंट अपने घर के लिए, तो दोनों में से बेस्ट सीमेंट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और प्राइस के भी, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस किए, फुल डिटेल डिस्कस किए टेस्ट सर्टिफिकेट के बारे में, और उसके साथ साथ तो जो मैनुअल टेस्टिंग होता है सीमेंट का वो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इन तक बने रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रिज्म सीमेंट यूज़ करने के लिए या फिर आप अल्ट्राटेक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट रेंज क्या है। अल्ट्राटेक के पास सिर्फ दो प्रोडक्ट है आज के डेट में देखा जाए तो। अल्ट्राटेक नॉर्मल सीमेंट के नाम से आता है, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट, और दूसरा आता है वेदर प्लस, जो कि ये प्रीमियम क्वालिटी बोलते हैं, और ये नॉर्मल है, ठीक है। और वैसे बात करें अगर हम प्रिज्म सीमेंट का, तो प्रिज्म सीमेंट के पास चार वैरायटी है। फर्स्ट में आता है ड्यूराटेक आता है, फिर चैंपियन आता है, फिर ऑल वेदर है, फिर उसका चैंपियन सीमेंट करके आता है, जो कि ये आई थिंक ये आता है नॉन ट्रेड में आता है, ठीक है। तो ये तीन सीमेंट जो है ये बेसिकली ट्रेड में यूज होता है, रिटेल में यूज किया जाता है, ठीक है। और अल्ट्राटेक का ये दो सीमेंट जो है ट्रेड में यूज होता है, उसके साथ साथ नॉन ट्रेड में भी यूज होता है। तो सवाल अब ये आता है कि दोनों सीमेंट जो है इसकी दोनों की क्वालिटी क्या है, उसके साथ साथ दोनों का प्राइस कंपैरिजन क्या है, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वीडियो। देखिए, यहाँ पे दोनों सीमेंट का हमने वीडियो अटैच किया है। ये है प्रिज्म सीमेंट का और ये है अल्ट्राटेक का, ठीक है। एक एक करके हम लोग वीडियो प्ले करेंगे। देखिए, ये है प्रिज्म सीमेंट। कई कोई भी सीमेंट अगर आप कर देंगे तो सीमेंट के बैग पे प्रॉपर तरीके से नाम लिखा रहेगा, सीमेंट कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ ये लिखा रहेगा, उसके साथ साथ आईएसआई मार्का भी रहता है। सीमेंट पे पूरा डिटेल है। देखिए, ये अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइनेस टेस्ट कर रहे हैं कि सीमेंट में फाइनेस कितना है। अगर आप सीमेंट हाथ में ले रहे हैं और रबल करने पे उसमें लम्स क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब आपका सीमेंट जो है डिहाइड्रेट हो गया और सीमेंट सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने बताया कि ऐसा ही मार्कर रहता है और इस पे लिखा रहता है पोर्टलैंड पुजुलोना फ्लाई इज बेस्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं अल्ट्राटेक का वीडियो। ये देखिए अल्ट्राटेक का है, और यहाँ पे जो है यहाँ भी मैं टेस्ट किया हूँ। देखिए, इसका फाइनेस्ट टेस्ट और ये प्रिज्म सीमेंट का दोनों में डिफरेंस है, और मैं इसके साथ टेस्ट सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस पे भी कंपनी का नाम, उसके साथ साथ ऐसा ही मार्का, पोर्टलैंड पुजुलोना सीमेंट प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। ये अल्ट्राटेक वेदर प्लस है बेसिकली। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी सीमेंट आप यूज़ करें, सीमेंट का कितना बारीकी है, फाइनेस जिसे बोलते हैं हिंदी में, बारीकी कितना, महीन कितना है, आप उसको फिंगर पे लेके पता कर सकते हैं। अगर सीमेंट में जरा सा भी आपको लम्स दिखे, यानी कि मोटापा, तो समझिए कि आपकी जो सीमेंट बैग है ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, या फिर उसमें हवा लगने की वजह से डिहाइड्रेट हो गया है और वो अच्छे से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सीमेंट आप बिल्कुल यूज मत करिएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग टेस्ट सर्टिफिकेट पे। देखिए, ये है टेस्ट सर्टिफिकेट। दोनों का टेस्ट रिपोर्ट हम लोग क्या किए हैं कि कंपेरिजन किए हैं। इस पूरे सर्टिफिकेट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लाईएस, पीपीसी सीमेंट का कितने परसेंटेज फ्लाईएस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सीमेंट हो, फ्लाईएस पीपीसी का कोई भी सीमेंट हो, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 15% से लेके 15% से लेके और वो 35 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लाईएस ज़्यादा राख हो जाएगा तो फिर उतना ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एज पर अल्ट्राटेक के टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आपका 25 के रेशियो में है ये। जबकि मैं पर्सनली टेस्ट किया था तो अप्रॉक्स 27-28 के आसपास आया था, ठीक है। और इनिशियल सेटिंग टाइम पीपीसी सीमेंट का, जैसे कि अगर आप देखे होंगे, चेक भी करेंगे, अगर नेट पर भी चेक करेंगे, तो इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का 30 मिनट बताता है। जबकि पीपीसी सीमेंट का, किसी भी पीपीसी सीमेंट का, किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, कभी भी 30 मिनट नहीं आता है। ये आपका अराउंड 120, 130, 150, 160 के अराउंड में आता है, जबकि अल्ट्राटेक का 150 मिनट्स आता है, ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 10 घंटा जो होता है, वो आपका 10 घंटा नहीं लगेगा, 5 से 6 घंटा, मैक्स टू मैक्स 6 घंटे में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि आपका जो सीमेंट है वो कितने घंटे में फाइनल सेटिंग जनरेट कर रहा है, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम पीपीसी सीमेंट का, किसी भी ब्रांड का, चाहे अल्ट्राटेक हो, एसीसी हो, अंबुजा, कवच हो, किसी भी ब्रांड का, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट नहीं आता है पीपीसी का, ठीक है। ये एकदम दिमाग में मान लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, ये है आपका स्ट्रेंथ। देखिए, ये टेस्ट रिपोर्ट में यहाँ पे दिखा रहा है आपको
कंपेरिजन स्ट्रेंथ 72 आवर्स दे दिया, 3 डेज 28.6 है, ठीक है। जबकि एज पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 16 एमपीए होना चाहिए, मेगा पास्कल 16 एमपीए, जबकि ये आपका एज पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है ये। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिज्म सीमेंट के बारे में। प्रिज्म सीमेंट का ये टेस्ट रिपोर्ट है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 3 से 4 ऐसे पॉइंट होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्लाइएस और इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ, ठीक है। 3 दिन में कितना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है ये डिपेंड करता है आपका सेटिंग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीमेंट का, कोई भी सीमेंट हो, किसी भी कंपनी का सीमेंट हो, अगर आपका सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 150 मिनट के अंदर ले रहा है और फाइनल सेटिंग टाइम जितना जल्दी वो जनरेट कर रहा है, उतने जल्दी वो और उतना अच्छा रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ निकालेगा। जैसे कि देखिए, आपको दिखेगा प्रिज्म सीमेंट का जो 3 दिन का जो स्ट्रेंथ है 26.5 है, देखिए यहाँ पे 26.5, ठीक है। और अल्ट्राटेक का था 28। तो अल्ट्राटेक का एज कम्पेयर टू अल्ट्राटेक का ज़्यादा है, ठीक है। बट इसका इनिशियल से फाइनल सेटिंग टाइम 180 मिनट है। अगर आपका सीमेंट जो है जल्दी सेटिंग हो जाता है, इसका मतलब जल्दी वो स्ट्रेंथ भी गेन करेगा। बट एज पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 180 मिनट दे रहा है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही गलत हो सकता है। क्योंकि अगर आपका स्लैब या फिर कोई भी बीम हो या फिर कॉलम हो, अगर फाइनल सेटिंग टाइम 180 मिनट में कर रहा है, 180 मिनट्स में कर रहा है, वो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी से जल्दी वो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। तो वो एज पर 3 डेज के, एज पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आई थिंक 28 या फिर 30 के आसपास जरूर जनरेट करेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अल्ट्राटेक या फिर प्रिज्म सीमेंट, दोनों को यूज करने का, दोनों सीमेंट बेस्ट है। बट इन टर्म्स ऑफ बेटर क्वालिटी में अगर जाएंगे तो आज के डेट में अल्ट्राटेक अच्छा है, नो डाउट। प्रिज्म सीमेंट का वेदर प्लस जो है काफी वो भी अच्छा है। आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और ऐसे भी वीडियो के लिए कमेंट करते रहिए। और उसके साथ मैं एक और सर्विस कराने वाला हूँ। अपना व्हाट्सअप नंबर जनरेट करेंगे, उस पर आपका कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सअप करेंगे, तो व्हाट्सएप पे भी आपको हर चीज़ का रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।